हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में भी टॉपिक पढ़ा था लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल्स और हमने इक्वेशन बना के क्वेश्चन करना सीखा था। आज उसी क्रम में मैं आपको और क्वेश्चंस कराने वाला हूँ कि हम कैसे इक्वेशंस बनाते हैं और कैसे इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि जैसे एक जनरल इक्वेशन दे दी 2x + 3 = 7, तो यहाँ पे ये x है, ये तो क्या है वन वेरिएबल जिसकी वैल्यू बदल सकती है। यदि मान लीजिए मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो आपको पता है 3 को उस साइड में भेजूंगा और जब भी किसी नंबर को उस साइड में भेजता हूँ तो वो किस में हो जाता है, नेगेटिव में हो जाता है। ठीक है, तो 2x = 4 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4/2, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में x के साथ और उधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ से आंसर आ गया हमारे पास 2। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, पॉजिटिव इक्वल किस तरफ जाके हो जाता है क्या, नेगेटिव, नेगेटिव इक्वल किस तरफ जाके क्या हो जाता है, पॉजिटिव, मल्टीप्लाई उस तरफ जाके हो जाता है डिवाइड, और डिवाइड उस तरफ जाके हो जाता है मल्टीप्लाई, इक्वल के उस तरफ जाके। तो आप देखें +3 उधर जाके हो गया था माइनस में, फिर 2x = को क्या निकालना था, तो 7 - 3 हो गया 4। अब आपको पता है हमें तो x निकालना है तो 2 को भी हटाना होगा। तो जैसे ही मैंने 2 को उस साइड में भेजा तो 2 डिवाइड में चला गया, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली क्या, 2। अब बेटा ये इस वाले क्वेश्चन पे देखिए, इस वाले क्वेश्चंस के लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ टू नंबर इज 95। मैंने आपको एक बार बात बोली है कि हमें जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाएगा वैसे वैसे करना है इक्वेशन बनाने के लिए, और जैसे ही हमारी इक्वेशन बन जाएगी उसको हम बस इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए दो नंबर्स का सम कितना है, 95। इफ वन एक्सीड द अदर बाय 15, ये कह रहा है यदि एक नंबर दूसरे से 15 ज्यादा है तो हमने मान लिया लेट फर्स्ट नंबर इज x। हमने मान लिया यदि पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर देन, और आपको पता है दूसरा नंबर पहले वाले से इफ वन एक्सीड देन अदर बाय 15, और दूसरा नंबर पहले वाले से कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है। ठीक है, x + 15। ये तो बेटा हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किया, पहला नंबर हमने फाइंड आउट कर लिया, दूसरा नंबर हमने। अब वो कह रहा है यदि इन दोनों नंबर्स को जोड़ देते हैं, हमें सबसे पहला काम क्या करना है स्टूडेंट्स, इक्वेशन बनानी है। इस एक्सरसाइज में हमें क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। तो आप देखें पहला नंबर हमने x लेट कर लिया, दूसरा नंबर ये लेट कर लिया, और दोनों का सम किसके इक्वल्स हो जाएगा, 95 के। ठीक है, देखो सम ऑफ टू नंबर इज 95। तो बेटा ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी इससे, x + x 2x + 15 = 95। बेटा मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, तो मैं सबसे पहले 15 को उस तरफ भेजूंगा, तो 2x = 95 मिला माइनस 15, तो 2x = 95 में से 15 गए तो 80। और बेटा यहाँ से हमारे पास x निकालना है तो 2 को भी उस तरफ भेजना पड़ेगा, तो 2x के साथ किस में है, मल्टीप्लाई में। ये बात मैं आपको काफी बार बता चुका हूँ कि यदि मैंने 5x लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है, 5 × x, 5x। तो 2 उधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो जैसे ही मैंने 2 उधर जाके डिवाइड में किया तो ये हो गया 80/2। ठीक है, तो आपको पता है मल्टीप्लाई वाली टर्म उधर जाके किस में हो जाएगी बेटा, इक्वल के डिवाइड में। तो 2 कहाँ चला गया, डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 40। तो एक नंबर तो हमें मिल गया, फर्स्ट नंबर इज, तो वो तो x है, 40 के बराबर ही होगा। और दूसरा नंबर क्या है, x + 15, तो वो भी हम निकाल लेते हैं। यदि x की वैल्यू 40 आई है, सेकेंड नंबर इज, यदि फर्स्ट की x की वैल्यू 40 आई है तो सेकेंड नंबर कैसे निकालेंगे, 40 + 15, 40 + 15, और बेटा ये आ गया 55, और ये आपका क्या हो गया, आंसर। आप सभी इसको नोट कर लीजिए। स्टॉप करके वीडियो को नोट कर लीजिए। सभी स्टूडेंट्स ने नोट कर लिया होगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स ऐड एंड गिव सम 51, कि 3 कॉन्जुगेटिव नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं तो हमें वो क्या मिलता है, 51।
तो व्हाट आर इंटीजर्स? बेटा इंटीजर्स होते क्या है? ये जो हमारी काउंटिंग होती है 1 2 3 4 कंटिन्यूसली काउंटिंग जो होती है इसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक भी हम बात करें तो हम इनको क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। अब ये बोले 3 कॉन्जुगेटिव। कॉन्जुगेटिव का मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है एक के बाद एक। कॉन्जुगेटिव का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक। तो जैसे हमने बात करी, मैंने बोला 5 6 7, तो 6 5 के बाद आ रहा है और 7 6 के बाद आ रहा है, तो इनको बोलते हैं कॉन्जुगेटिव, एक के बाद है। कि जैसे मैंने बोला 21 22 23, तो इसको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेटिव। मैंने बोला 67 68 69, तो बेटा इसको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेटिव। कॉन्जुगेटिव की कहानी हमको समझ में आई। तो इसने बोला 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स ऐड, 3 साथ वाले जो एक के बाद एक आएंगे उन इंटीजर्स को हम आपस में ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? 51 मिल जाता है। कॉन्जुगेटिव का मतलब सभी को समझ में आया? एक के बाद एक। तो बेटा यहाँ पे हम बात करते हैं कॉन्जुगेटिव, तो हमने मान लिया फर्स्ट इंटीजर। तो हमने फर्स्ट इंटीजर्स, आपको पता है देखो, यदि मैं बात करूं 5 की और 5 के बाद 6 कब आएगा? जब 5 में 1 ऐड करेंगे। 6 के बाद 7 कब आएगा? जब उसमें ऐड करेंगे। और हम ये भी कह सकते हैं 5 में 2 ऐड करेंगे। देखो 5 में 1 ऐड किया तो 6 आया और 5 में 2 ऐड किया तो 7 आया, और यदि 5 में 3 ऐड करूंगा तो 8 आएगा। तो बात समझ में आई? एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता है हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले हमें क्या बनानी है? इक्वेशन बनानी है। तो हम देखिए इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो मैंने बोला फर्स्ट इंटीजर जो है मान लिया वो क्या है? x। तो एन सेकेंड इंटीजर लेट, ये हमने क्या किया बेटा? माना है सेकेंड इंटीजर्स, तो वो हो जाएगा आपका x प्लस 1। ठीक है। अब मैं बात करता हूं थर्ड इंटीजर। तो थर्ड इंटीजर बेटा मैंने निकाला तो आया x प्लस 2। पहला इंटीजर तो हमारे पास आया x, दूसरा इंटीजर आया x प्लस 1 और थर्ड इंटीजर कितना आया? x प्लस 2। तो बेटा अब उसने, ये तो हमने निकाल लिया। जैसे बेटा 5 के बाद में 6 आता है और 6 के बाद में 7 आता है। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया। 6 कब आएगा? जब 5 में 1 ऐड करोगे, और 7 कब आएगा? जब 5 में 2 ऐड करोगे। तो एक कहानी थी समझाने के लिए, आई थिंक आपको समझ में आई। अब ये दोबारा क्वेश्चन पे आ जाओ। इंटीजर्स ऐड, इन सारे इंटीजर्स को ऐड करना है तो हमें क्या मिल जाएगा? 51। और बेटा यहाँ से ही हमारी क्या बन जाएगी? इक्वेशन। तो देखिए x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इजिकल्स टू 51। तो x प्लस x और प्लस x, तो कितने x हो गए? 3x प्लस 2 प्लस 1, तो बेटा कितने हो गए? 3, और ये हो गया बेटा 51। यहाँ से हम इक्वेशन बन गई सिंपल, और इसे हमें किससे निकालना है आप सभी को पता है। इसको हम सॉल्व करते हैं किससे बेटा? सिंपली इधर उधर भेज के हमें x की वैल्यू निकालनी है पहले। तो देखिए 3x, तो पहले सबसे पहले मैं 3 को भेजूंगा तो 51 माइनस 3, तो 51 माइनस 3 हो गया 48। अब बेटा मुझे x निकालना है तो 3 मल्टीप्लाई में, तो 3 को भी वहां डिवाइड में भेजूंगा। 48/3, 3 1 जा 3 और 3 9 जा 18। ठीक है, 3 9 जा 18, 3 1 जा 3, सॉरी 3 6 जा 18। ठीक है, तो बेटा यहाँ से हमारे पास आ गया x की वैल्यू, यहाँ से हमारे पास आ गया x की वैल्यू। ठीक है, अब ये x की वैल्यू यदि हमारे पास आ गई तो हम फर्स्ट इंटीजर कह सकते हैं कि फर्स्ट इंटीजर कितना हो गया? 16 16। सेकेंड इंटीजर, तो सेकेंड इंटीजर हो गया 16 प्लस 1 17, और बेटा इसने बोला था थर्ड इंटीजर, तो वो हो गया हमारे पास 17 प्लस 1 18। बेटा आप सभी को बात समझ में आई किस तरह से करना है? आप इस सभी क्वेश्चन को नोट करिए, स्टॉप करके वीडियो को इस क्वेश्चन को नोट करिए। आइए स्टूडेंट्स हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 15 साल बाद रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। तो आज जो उसकी एज है उसके 4 टाइम्स हो जाएगी। मान लीजिए आज मेरी एज जो भी है, मान लीजिए किसी बच्चे की एज 5 साल है, तो 4 साल बाद उसकी एज क्या हो जाएगी? उसकी एज की 4 टाइम्स हो जाएगी। 15 साल बाद उसकी एज क्या हो जाएगी? उसकी एज की, आज जो उसकी एज है उसकी 4 टाइम्स हो जाएगी, मतलब 20 हो जाएगी।
व्हाट इज द रवीज प्रेजेंट एज। तो ये हमसे पूछ रहा है कि आज रवि की प्रेजेंट एज क्या है। तो बेटा हमने क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले इक्वेशन बनाने के लिए हमने लेट किया है, क्वेश्चन समझ में आया कि यदि 15 साल बाद रवि की एज आज की एज की 4 टाइम्स हो जाएगी तो हमें प्रेजेंट एज क्या होगी। तो बेटा हमें आंसर मिलेगा क्या, मैंने बोला कि यदि रवि की एज, यदि मैंने बोला रवि एज विल बी 4 टाइम्स इज प्रेजेंट एज 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो मान लिया हमने रवीज प्रेजेंट एज कि आज उसकी उम्र हमने मान ली x ईयर, x, ठीक है। तो आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल बाद इसकी, आफ्टर 15 ईयर्स, तो बेटा इसकी उम्र क्या हो जाएगी x प्लस 15, 15 साल बाद इसकी उम्र यही हो जाएगी। और इसने बोला है 4 टाइम्स इज प्रेजेंट एज, और इसकी उम्र कितनी हो जाएगी x प्लस 15। अब जिसकी 15 साल बाद जो इसकी उम्र है वो आज की एज जो है उसकी 4 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। ये हमसे यहाँ से हमारी इक्वेशन बनेगी और यहाँ से ही हम सॉल्व करेंगे। तो बेटा देखिए x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 4x, यहाँ तक बात आप सभी को समझ में आई। तो यहाँ से बेटा x को यदि मैं उस तरफ भेज दूं तो ये हो गया 15 इज इक्वल्स टू 4x माइनस x, क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है कि 4x में से एक x गया तो कितने x बचे, 3x। और यहाँ से जब बेटा मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो आ जाएगी 15/3, क्योंकि 3 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। और बेटा 15/3 कितना होता है, 5। तो उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, रवीज प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू 5, आंसर। ठीक है बेटा, आज इस वीडियो में हमने किस तरह से इक्वेशन से, पहले हम लैंग्वेज से इक्वेशन बनाते हैं और इक्वेशन से किस तरह से लीनियर वेरिएबल का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये सीखा। आप सब वीडियो को स्टॉप करें, उसे नोट करें। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।